Welcome to my channel Educating Minds by Suman Devnath. For more videos and updates, share and subscribe my channel and do not forget to click the bell icon. Today we will be discussing about some of the mathematics of class 7 that is related to fractions. Okay, fractions. Now आप सबको पता है कि fractions क्या होता है, ठीक है? So fraction is actually part of a whole. We can say this as a part of a whole. Okay, fine. So आज कुछ मैथ्स कर लेते हैं फ्रैक्शंस का, मतलब हाउ टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट इन फ्रैक्शंस. ओके, सो पहले हम लोग देखेंगे कि एडिशन कैसे किया जाता है फ्रैक्शंस का. ओके, नाउ हियर यू सी, लेट अस टेक एन एग्जांपल. 1/8 प्लस 13/8. ओके, 1/8 प्लस 13/8. अभी नाउ हियर यू सी, अभी देखिए कि यहाँ का डिनोमिनेटर जो है सेम है. ओके, सो नो नीड टू टेक एनी एलसीएम इन केस ऑफ डिनोमिनेटर, जस्ट सेम डिनोमिनेटर है तो नीचे 8 बैठा दीजिए. ओके, हम लोगों ने 8 बैठा लिया. अभी नाउ जस्ट ऊपर का जो न्यूमरेटर का जो नंबर है ना, उसको सिंपली प्लस करने से हो जाएगा. सो 13 प्लस 1 इज 14/8. अभी 2 से हम लोग दोनों को ही काट देंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही 2 से काट देंगे. ओके, सो वी विल बी गेटिंग like 2 7s are 14 and 2 4s are 8. So the answer will be 7/4. Okay, so this is one example. हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है. ओके, सो लेट अस टेक this example. 1 3/5 plus 6/7. Avi, this is a mixed fraction. Now this is a mixed fraction. We should be converting it into a proper fraction. Okay. Now 5 ones are 5. 5 plus 3, 8. 8/5 plus 6/7. Now here you see the denominators are not same. So in this case we need to do LCM. Okay. अगर हम लोग LCM करेंगे 5 और 7 का, 5 और 7 का हम लोग LCM करते हैं. 5 ones are 5, 7 को ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर 7 लेंगे, 1 ऐसे रह जाएगा, 7 ones are 7. तो एलसीएम कितना आया? 5 into 7 into 1 मतलब 5 7s are 35. ओके, हम लोगों ने ये बहुत बड़ा सा एलसीएम किया है, बट एक शॉर्टकट प्रोसेस है. शॉर्टकट प्रोसेस क्या है? अगर डिनोमिनेटर्स जो है वो अगर प्राइम नंबर्स है, ओके, या फिर दोनों का फैक्टर सेम नहीं होगा, कोई भी फैक्टर्स नहीं मिलता है, दैट मींस द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर्स आर नॉट मैचिंग, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? दैट व्हाट वी कैन डू डायरेक्टली, वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई द नंबर. लाइक 7 5s are 35, ले दिया 35. ओके, अभी देखिए 5 7s are 35, 7 into 8, 7 into 8 plus 7 5s are 35, 5 into 6, 5 into 6. तो 7 8s कितना होता है? 7 8s 56 प्लस 5 6 30/35. ओके, तो अभी इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, 56 प्लस 30 कितना होता है? 6 प्लस 0 कितना आएगा? 6. 5 प्लस 3 कितना आएगा? 8. ओके, डिवाइडेड बाई 35. अभी देखिए अगर हम लोग इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस वेदर वी कैन कट इट और नॉट. 86. ओके, 86 को कैसे? 86 इज डिविजिबल बाय 2. ओके, फाइन, बिकॉज दिस इज एन इवन नंबर, बट दिस इज एन ऑड नंबर. 35 इज एन ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2. हम लोग देखेंगे दूसरा किसी टर्म से काट सकते हैं कि नहीं. वी कैन काट 35/7. 7 5s are 35, बट वी कैन नॉट कट और वी कैन नॉट डिवाइड 86/7. ओके, सो लेट अस कीप इट लाइक दिस ओनली, 86/35. या फिर आप लोग ट्राई कीजिए, अगर दूसरा किसी भी नंबर से अगर इसको डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को ही लाइक न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, अगर दोनों को ही आप लोग दूसरा किसी नंबर से अगर डिवाइड कर सकते हैं, देन इट्स वेरी फाइन. ओके, नाउ दिस इज 2 types of addition of fractions I have shown you. In one case the denominators are same, and in the other case the denominators are different. Okay, now let us take one more example. Okay, let us take one more example. दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये वाला देखते हैं. 3 3/7 plus
5 1/4 प्लस 2 1/3। मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन से 7 3 कितना होता है 21, 21 प्लस 3 कितना होता है 24, 24/7 प्लस 5 4 कितना होता है 5 4 20, 20 प्लस 1 21/4 प्लस 3 2 6, 6 प्लस 1 7, 7/3। Now let us take the LCM of all these 7 4 and 3, 7 4 3 का LCM ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे भी आप लोग देख सकते हैं कि किसी का भी फैक्टर मैचिंग नहीं है। 7 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर, 4 इज इवन नंबर। ओके, तो फैक्टर्स मैचिंग नहीं होगा, फिर भी हम लोग करने का कोशिश करेंगे। पहले हम लोग 3 से करते हैं। 3 7 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, 4 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, 3 1। देन लेट अस टेक 4 7 4 1 4 1, then let us take 7 1 1। so ultimately LCM is 3 into 4 into 7, तो कितना हुआ 3 4 12, 12 into 7, अभी 7 2 14, 4 कैरी 1, 7 1 7, 7 plus 1 8, कितना हुआ 84। so the let us take the LCM is 84। okay, fine। now okay, बीच बीच में थोड़ा सा वो लाइट का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट अस अगेन गो बैक टू दिस सॉल्यूशन। नाउ हियर यू सी व्हाट इज द डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर इज 7, राइट। सो 7, अभी यहां से देखिए 7 7 इंटू 12 जा 84 होता है, 7 12 जा 84 होता है। ठीक है, तो 7 12 जा 84, 24 इंटू 12 प्लस 4, यहां पे 4 ले लिया, 7 3 जा 21 होता है, तो 4 21 जा 84, तो 21 इंटू 21, यहाँ पे 21 है, ये 21, और 4 7 3 जा 21 होता है, 4 इंटू 21 इंटू करने से 84 होता है, सो 21 इंटू 21। ओके, प्लस 3 है, 7 4 जा 28, मतलब 3 इंटू 28 करने से 84 होता है। ओके, सो 28 इंटू 7, अभी सबको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस डू दिस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। नाउ वे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कैसा आएगा, देखिए 24 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 इंटू 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 8 8 2 2 8 8 प्लस 21 इंटू 21, 21 इंटू 21, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 इंटू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 4 4 4 41, 4 4 1 प्लस 28 इंटू 7, 7 8 जा कितना होता है 7 8 जा 56, 6 6 5। ओके, 7 2 जा 14, 14 14 14, 14 प्लस 5 कितना होता है 14 प्लस 5 होता है 19। वन 96 डिवाइडेड बाई 84। अभी सबको प्लस करते हैं, लेट अस डू दिस समेशन। 288 441 196 प्लस करने से कितना आएगा 8 प्लस 1 9 9 15 1 in hand 1 and 8 10 1 and plus 9 10 10 plus 8 18 4। Okay, now here you see this number is divisible by 5, but this number is not divisible by
5. Okay, now let us see whether now this number is even number, it can be divisible by 2, but this number is not even number, so it is not divisible by 2. So let us understand that whether this number is divisible by 3 or what. 8 plus 4, how much is 8 plus 4? 12. Now this one, 9 plus 5, 14, 15, 16. No, it is not divisible by 3 also. Okay, so let us see that whether other number can be, whether it can be divisible by other number or not. Okay, you also try it. So it is not divisible by any other number. Now what you can do, now see in the questions are all in mixed fraction, right? So what we need to do, we have to convert this proper fraction into mixed fraction. So हम लोग mixed fraction में कैसे convert कर सकते हैं? Just 95 को अगर 84 से divide कर देंगे तभी हम लोग mixed fraction में easily convert कर सकेंगे. Okay, now if we convert this into mixed fraction, then the answer will be 925 divided by 84. 84 ones are 84. Here is say 5, 6. So the answer will be, quotient is 11, remainder 1, denominator is 84. Okay, so I guess you have understood this addition process of fractions. Okay, here I have shown you some of the addition process. It's better that if you try other sums also, that is from your books. Okay, you try other sums, then you in the same process, then it will be very helpful for you if you practice at home. Thank you.